बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 10 शुरू करेंगे। चैप्टर 10 बिल्ड करता है चैप्टर 9 से। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले चैप्टर 9 कवर कर लें, फिर चैप्टर 10 की तरफ आएँ। अगर आपने वो छोड़ दिया तो अच्छा नहीं किया। ये है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये समझ नहीं आने वाला अगर आप चैप्टर 9 नहीं करेंगे तो। ठीक है जी। तो इट इज़ रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड कि आप चैप्टर 9 कवर करके फिर इस तरफ आएँ। अच्छा, इसमें अब हमने कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज करनी हैं डिस्कवर, और उन्हें फिर आगे चल के हमने यूटिलाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो कहलाती हैं, वो हम ड्राइव करेंगे और उनको फिर हम थ्रू आउट इस चैप्टर और आगे भी इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अब हमेशा के लिए ये इस्तेमाल होती रहेंगी। आप इंजीनियरिंग में भी जाएंगे तो वहाँ भी आप ये इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में इसका पढ़ लेते हैं। In this section, we shall first establish fundamental law for trigonometry. Before discussing the trigonometric identities, यानी कि आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने डिस्कस करनी है, तो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम ड्राइव करेंगे, यहाँ पर ये ड्राइव हुआ हुआ है, तो ये ड्राइव करेंगे और इसी को इस्तेमाल करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि ये सारे के सारे जो काज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सारे के सारे आपने देखे थे कि काज या साइन, इन दोनों में से किसी एक से ही ये सारे छः के छः ड्राइव हुए हुए हैं। सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, ये सारे के सारे एक ही से ड्राइव हुए हुए हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बाकी काफ़ी ज़्यादा फार्मूले जो हैं वो यहीं से ड्राइव हुए हुए हैं। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन, हाँ, इसे लॉ ऑफ कोसाइन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन आगे भी आ रहा है और वो आप देखेंगे कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो लॉ ऑफ कोसाइन होता है, उसमें मतलब वो इस्तेमाल होता है, रिलेशनशिप बताता है एक एंगल का और ट्राइंगल की साइड्स का। ए बी सी अगर ये साइड है इनका, और इस एंगल का, मसलन कोई भी एक एंगल ले लें, आप बीटा ले लें, बी इसके सामने ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा। तो बीटा का क्या रिलेशनशिप है ए बी सी से, कास बीटा का, बल्कि कास बीटा का ए बी सी से क्या रिलेशन है, कास अल्फा का ए बी सी से क्या रिलेशन है, और कास उसका क्या रिलेशनशिप है, वो आगे चल के देखेंगे। इसको ये नाम नहीं देना चाहिए था। अगर ये लॉ ऑफ कोसाइन है तो फिर वो क्या है, यहाँ लॉ ऑफ कोसाइन दो है। क्या कहना चाह रहा है ये? खैर, इसको क्योंकि इधर ये लॉ ऑफ कोसाइन शायद इसको कह रहा है, ये अभी हम ड्राइव करेंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसे लॉ ऑफ कोसाइन कह रहा है, पता नहीं ये क्या कर रहा है। ये इसका टॉपिक का नाम ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है ये। खैर, अब देखें कि डिस्टेंस, इधर इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है? एक आप प्लेन ले लें, एक्स वाई प्लेन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पे एक पॉइंट है पी टू कह लें इसे, एक्स टू, और ये वाई टू होगा, वाई टू एंड, सॉरी, एक्स टू एंड वाई टू इसके पॉइंट्स हैं। और एक कोई भी पॉइंट ये P1 ले लें, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चले इसको यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। और ये P1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस d है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है इससे, डिस्टेंस फार्मूला से। और वो क्या है? आई एम होपिंग कि ये आपको पता है पहले ही, मैं जैसे इसे रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर प्लस,
और अगर नहीं पता तो ड्राइव करना ये इंतहाई आसान है। ये देखें, ये एक ट्राइंगल सी बन रही है ना, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और आप देख लें कि ये जो इतनी लेंथ है उसका क्या है, ये x2 माइनस x1 है। और ये जो इतनी बन रही है ये क्या है, ये y2 माइनस y1 है। तो ये जो डिस्टेंस इतना इतना हो जाएगा, वो डिस्टेंस क्या है, वो ये pythagoras थ्योरम लगाया हमने और ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये इस्तेमाल करना है हमने ए लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम ये इस्तेमाल करें, आपको पता है ना कि ये जो इस तरह है, बल्कि मैं ऊपर इधर ड्रा करूं क्योंकि जगह कम बचेगी आगे मेरे पास। ये देखें ना, ये जो है इधर जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट फर्ज कर लें एक्स और वाई है। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये जो ट्राइंगल बनी है इसमें आपको पता है कि अब ये पॉइंट जो हो जाएगा, ये पॉइंट वो असल में है x और 0। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा x इंटू cos थीटा। ये अगर r है तो अब लिखा जाएगा इसको r इंटू एक्स थीटा, वो cos थीटा। ठीक है। और ये जो y पॉइंट है वो हो जाएगा r इंटू साइन थीटा। जस्ट एक राइट एंगल इधर ट्राइंगल है और उसमें ये पॉइंट जो y है, ठीक है, ये पॉइंट y वो लिखा जा सकता है r साइन थीटा, क्योंकि ये लेंथ y के इक्वल है ना। तो y ओवर r इज साइन थीटा कितना है, अमूद बटा वतर। तो अमूद क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, y ओवर r इज साइन थीटा, r उधर चला जाएगा, y आ जाएगा r इंटू साइन थीटा। इसी तरह आप इसको cos थीटा किसके इक्वल है, x ओवर r के, और x आ जाएगा r इंटू cos थीटा। तो ये किसी भी पॉइंट के लिए फिर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। फर्ज करें कि दो इस तरह के कोई पॉइंट्स हैं, ये और ये, P2 और P1, यानी कि P2 और P1 को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए और इनके एंगल अब डिफरेंट होंगे। अगर तो एक ही लाइन में है तो एंगल इनके सेम होंगे। एंगल मैं ज़रा डिफरेंट ले लूँ, ये अब थीटा 1 है एंगल और ये थीटा 2 एंगल है। तो अब क्या हो जाएगा, इनको लिखा जा सकता है एक्स को, एक्स कैन बी रिटन एज आर cos थीटा 2 माइनस आर cos थीटा 1, ये स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आर साइन थीटा 2 माइनस, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना तो ये डी स्क्वायर आ जाएगा, ताकि मुझे स्क्वायर रूट लिखना ना पड़े। तो आर साइन थीटा 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक्स और उसकी मैंने दोनों तरफ उसको डिसॉल्व कर दिया है उसके कंपोनेंट्स में। ये इशू रहता है हमेशा इसके साथ, आर के साथ ये हमेशा। इसको कैपिटल आर में कर देता है कभी। ठीक है जी, चलें, गुड हो गया। अब ये आप देख लें, इस तरह किया जा सकता है। चलें, ये डिस्टेंस फार्मूला, इस केस में इन्हें कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, और इन्हें कहते हैं ये जब आर थीटा वगैरह में सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। खैर ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, ये नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं। कहने का मकसद है कि हमने x1 x2 y2 और y1 को हमने उसके कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करके फिर इधर हमने लिख दिया उनको
पोलर कोऑर्डिनेट्स भी इन्हें कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा एक्स को, उसके एंगल और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से हमने उसे लिख के तो उस फॉर्म में लिखा है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा लॉ ऑफ कोसाइन जो अब हम ड्राइव करने लगे हैं। लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव करना इंतहाई आसान है अगर ये आपको समझ आ गया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, ये अब आपने ज़रा अच्छी तरह से इसको समझ लेना है, इसके बगैर थोड़ा सा आपको इशू होगा समझने में। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये सर्कल हमने यहाँ पे एक सर्कल लगाना है। चले, ठीक है जी, ये हमने एक सर्कल लगाया, और इस सर्कल पे अब आपने देखना है कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसे आप कह लें, ऊपर से देख लो मैं जरा, अच्छा, बीटा और अल्फा, ये है बीटा, ये है एंगल अल्फा। तो ये क्या एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, नहीं ये पॉइंट बाद में लगाएंगे हम, ये दो पहले कंसिडर करेंगे, दो पॉइंट्स। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फर्ज करें जी ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी का एंगल है बीटा, पॉइंट ए का एंगल है अल्फा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, अब ये जो डिफरेंस वाला एंगल है ना, जीरो से ये जो ओरिजिन है यहां से हम स्टार्ट करेंगे और एक एंगल लेंगे ऐसे, जो कि अल्फा माइनस बीटा होगा, यानी कि जो ये डिफरेंस वाला एंगल है उतने ही एंगल में हम इधर एक पॉइंट सी ले लेंगे। अब ये यूनिट सर्कल है, ठीक है जी। अब इनके पॉइंट्स क्या होंगे, बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, काज बीटा साइन बीटा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, आर अब 1 हो जाएगा, ये जो आर है, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। इधर लिख लें कि r इज इक्वल टू 1। ठीक है, यूनिट सर्कल है तो r क्या है, 1 के इक्वल है। अच्छा, अब 1 के इक्वल है तो ये पॉइंट बी क्या हो जाएगा, पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा। ये पॉइंट सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। जस्ट ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ इधर, ये जो मैंने इधर ड्राइव किया था, ये ऊपर ड्राइव किया था, x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा। r 1 हो गया, तो ये इस केस में अब क्या हो रहा है, ये अल्फा माइनस बीटा है तो cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा c के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है जी, ये सी लग रहा है, सी नहीं है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी है, इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, ये है अल्फा में, ये लाइन यहाँ, ये बिल्कुल इसके एज पर है, और एक यहाँ से ड्रॉ होगी और ये बिल्कुल एक इसके एज पर है। अब दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ए ओ बी और दूसरी ट्राइंगल है, ये इसे डी कह लें, इस पॉइंट को सी ओ डी। अब इन दो ट्राइंगल्स को आपने देखना है। इन दो ट्राइंगल्स में आप देखें कि हो क्या रहा है, ये जो
डिस्टेंस होगा ये बाद में देखते हैं। अच्छा, इन दो ट्राइंगल्स में देखें कि जो एंगल है, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? अल्फा माइनस बीटा के। और एंगल सी ओ डी किसके इक्वल है? अल्फा माइनस बीटा के। तो दो एंगल बराबर हो गए, ठीक है। जबकि ए ओ ओ ए कर लें, ओ ए जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है? रेडियस, और वो 1 है। ओ बी की क्या है? रेडियस आर के इक्वल है और वो 1 है, ठीक है। ये हो गए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए ओ बी हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल में क्या हो रहा है? ओ सी बी, और ओ सी किसके इक्वल है? आर के इक्वल है और ये 1 के इक्वल है। ओ डी किसके इक्वल है? ये आर के इक्वल है, और वो यानी कि वो रेडियस ही है ना, लेंथ। अच्छा, अब आपने ये देखना है, एक ये और ये और ये क्या है? ये जो तीन हैं, ये और ये दो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, ए बी की, और एक एंगल है ए ओ बी का। ये क्या है? सी ओ डी के दो, एक एंगल है और दो साइड्स हैं। तो ये क्या है? इक्वल है। ये दो साइड्स, ये इसके और इसके इक्वल है, ये इसके और इसके इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल है। याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। जब उन तीनों में से कोई, इन 6 में से कोई भी 3 चीजें इक्वल हो जाएं ट्राइंगल में, तो अगर तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल और ट्राइंगल, 6 और 6, ये है 3 sides 3 angles, 3 sides 3 angles। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये है कि 3 के 3 एंगल्स बराबर हों, इक्वल टू 3 एंगल्स, ठीक है। अब इनको कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। लेकिन अगर इनमें से कोई एक साइड हो और 2 एंगल्स, तो ये होंगी इक्वल ट्राइंगल्स। यानी कि कम से कम एक अगर साइड हो, चाहे दो साइड्स हो और एक एंगल हो, फिर भी ये कहलाएंगे इक्वल ट्राइंगल्स। तीनों की तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो ये क्या कहलाएंगी? इक्वल ट्राइंगल्स। लेकिन अगर 3 के 3 एंगल्स हो तो वो सिमिलर भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर होने के चांसेस ज्यादा। सिमिलर का मतलब है ऐसी ट्राइंगल्स जिनके एंगल सेम है, लेकिन साइड सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। यानी कि इक्वल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर ट्राइंगल्स भी होती हैं, लेकिन दूसरे अल्फाज में तमाम इक्वल ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, लेकिन तमाम सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल नहीं होती। ये इक्वल और ये सिमिलर, समझ लगी जी? चलें, अब ये आपको इन चीज़ों की जल्दी आपको ये समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की मैं काफ़ी चीज़ें पहले एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। मैथमेटिक्स में आप कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते, स्किप करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। अगर ये आपने ये इस तरह के मैंने मतलब फिगर्स और ग्राफ्स और इस तरह की एक्सप्लेनेशन सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल से की थी, सेट्स वाले चैप्टर में, ठीक है जी। तो अब क्या होगा? ये दो सिमिलर सिमिलर इक्वल ट्राइंगल, अब ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ये और ये ट्राइंगल दोनों इक्वल हो गए हैं, और अब इनके एंगल्स और बाकी सारा कुछ क्या होगा? वो भी सेम होगा। ठीक है जी। ये इसको किधर मूव किया जाए?
जगह कम पड़ गई है। चलें इसको ना आगे इधर मूव कर देते हैं। चलें, अब इन दो ट्रायंगल्स में आपने देखना है कि हम बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं और ये ऊपर उसने इधर एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी है कि ये इस थ्योरम से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है जी, इसलिए ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, इनकी यानी कि लेंथ आपस में इक्वल है। ये बिल्कुल इक्वल नहीं है लेकिन इनकी लेंथ तो इक्वल है ना, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ ट्राइंगल्स में है, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है। अब ए और बी क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाएं अब आप इसके ऊपर, और मैं स्क्वायर रूट नहीं कर रहा। ठीक है, पॉइंट ए के क्या है कोऑर्डिनेट्स? cos अल्फा माइनस cos बीटा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा क्या है ये, हाँ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया ए बी जो है। और सी डी किसके इक्वल आएगा? ये जो डी है ये वन और जीरो है ना, तो cos अल्फा माइनस बीटा माइनस वन स्क्वायर। अब ये आपको इधर से पता होना चाहिए, इधर से पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर इसीलिए एक्सप्लेन किया था, अब मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये कैसे हो गया। अल्फा माइनस बीटा माइनस जीरो स्क्वायर, माइनस जीरो और ये स्क्वायर। चले, अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, और इधर से कर लें ये टर्म्स, ये वन आ जाएगा, ये वन स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस टू cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, ये ऊपर चलते हैं इधर। अच्छा, अब आपने गौर से देखना है कि हो क्या रहा है। ये ये और ये वन हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये क्यों वन हो जाएंगे? क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos साइन स्क्वायर अल्फा इज वन। ठीक है, अच्छा, अब ये और ये वन हो जाएंगे,
और फिर ठीक है जी, चलें ये इसी तरह ही होंगे। तो ये 1 + 1 होकर ये 2 आ जाएगा। ये 1 था और ये 1 था और ये 2 आ गया। ये 1 और ये 1 मिलके ये वाला 2 बनेगा। ठीक है जी। ये साइड पे 2 माइनस 2 काज अल्फा माइनस बीटा और ये 2 माइनस 2 इंटू ये, यानी कि इन दोनों को, इसको और इस टर्म को इकट्ठा कर दिया ना, इस टर्म और इस टर्म को इकट्ठा कर दिया तो ये बन गई। ठीक है जी। तो ये 2 और 2 से कट गया, -2 से कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास आ गया। और ये इंतहाई अहम है और इसको आपने याद रखना है, ये कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। ये क्या कहलाता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलें जी। ये साइन अल्फा, साइन बीटा, काज ये, साइन ये, इसके बाद ये और ये इकट्ठे हो जाएंगे और इसके बाद आप इसको और इसको इकट्ठा कर लें। ठीक है। तो cos alpha minus beta will be cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। चलें जनाब, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपने ये याद रखना है। ये cos ठीक है जी। अब कह रहा है although we have proved this law for alpha greater than beta greater than 0, it is true for all values of alpha and beta. Suppose we know the value of sin and cos alpha
of two angles alpha and beta, we can find cos alpha using the law explained as in the following example. अब तो मसला ही कोई नहीं, अब तो आपने ये cos पाई बाई 12 है, तो पाई बाई 12 15 के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल है, cos 15, यानी कि आपने फाइंड आउट करना है और आपको नहीं पता ये कैसे करना है कैलकुलेटर के बगैर। तो इसे 45 माइनस 30 में लिखा जा सकता है। cos 45 माइनस 30 को इसको एक्सपेंड कर दें, आपको cos 45 की भी वैल्यू पता है, cos 30 की भी आपको वैल्यू पता है, तो आप उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें और ये आपको cos 15 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने ये बस याद रखना है और देखते जाना है इसके चमत्कार, इसके अब करिश्मे आपने देखने हैं। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये मुझे पता था यही होगा, इसको नीचे से लिख के मैं नीचे लिख देता हूँ इधर आपको। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अभी हम इसी को इस्तेमाल करके सारे बाकी भी फार्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है जी। यहाँ इसको ऊपर ले जाके यहाँ पर मैं लिख दूँ ठीक है जी। चलें, इसको आपने नहीं भूलना और इसने इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होना है आगे चल के, बल्कि अभी आप देखेंगे अभी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने करना ये है डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमें पता है कि ये ठीक है, अभी हमने इसे ड्राइव किया है। अब आप इसकी जगह अल्फा की जगह पाई बाई 2 पुट कर दें। पाई बाई 2 क्या है, 90 है। आप देख लें कि क्या हो जाएगा। cos पाई बाई 2 माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, cos बीटा माइनस पाई बाई 2 के ना, क्योंकि ये cos नेगेटिव थीटा इक्वल होता है cos थीटा के। तो आपको ये बताया था ना मैंने, आपको अगर याद होगा कि जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कहा था कि इसको अगर आप फर्दर इस तरफ शिफ्ट करेंगे 90 डिग्री, तो वो इसी के इक्वल होगा, जैसे इसमें थीटा में cos थीटा में हम नेगेटिव पाई बाई 2 ऐड कर रहे हैं, तो वही इधर होने लगा अब। ठीक है, बस फर्क ये है कि थीटा नेगेटिव है और ये पाई बाई 2 पॉजिटिव है, वो मैंने आपको बता दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos के केस में cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के। अब cos पाई बाई 2 नेगेटिव बीटा विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला लगाएंगे, cos पाई बाई 2 cos बीटा प्लस sin पाई बाई 2 sin बीटा। ये क्या होता है, cos 90 जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई। sin 90 क्या होता है 1, ये sin बीटा के इक्वल हो गया। ये और ये sin
बीटा के इक्वल हो गया। तो ये देखें हमने ये ड्राइव कर लिया। अब यहीं से हम ड्राइव करेंगे अल्फा। चलें, उसने इधर खुद ही कर दिया, काज अल्फा प्लस पाई बाई टू, नेगेटिव की बजाय नेगेटिव जब किया था तो इधर जाएगा, पॉजिटिव किया तो इधर आएगा, ये नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें आप, तो आप देख लें कि ये नेगेटिव साइन अल्फा की इक्वल आ गया। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है। साइन अल्फा माइनस बीटा की अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं, वो इम्पोर्टेंट था। ऊपर मैंने इसलिए आपको बड़ी तफसील से इसको ड्राइव करके सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जस्ट हमने इसको अप्लाई करना है, तो वो अब मैं आपको तेजी तेजी से बता रहा हूँ। अब इतनी मुझे डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। काज पाई बाई टू माइनस बीटा, ये हमें पता है साइन बीटा की इक्वल है। तो अगर बीटा पाई बाई टू प्लस अल्फा के इक्वल हो जाए तो ये इससे कैंसल, माइनस अल्फा, तो काज अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा के। तो साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा इज काज अल्फा। ठीक है जी। अब अगर इसमें हम दोबारा रद्दोबदल करें कि माइनस बीटा की जगह माइनस बीटा अगर आ जाए तो ये प्लस वाला साइन हमें मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। कैसे कि काज अल्फा इंटू काज नेगेटिव बीटा, काज नेगेटिव बीटा काज बीटा की इक्वल हो जाएगा। तो काज अल्फा इंटू काज बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन नेगेटिव बीटा, साइन नेगेटिव बीटा नेगेटिव साइन बीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर जो प्लस था और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो दूसरे अल्फाज में इसको यहाँ पर जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो वी नो दैट, ये आप कंफ्यूज ना हो जाए, इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, वी नो दैट काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा नेगेटिव। अब यही इस्तेमाल कर रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा, रिप्लेसिंग पाई अल्फा बाई पाई बाई टू प्लस अल्फा। तो रिप्लेसिंग अल्फा बाई पाई बाई टू प्लस अल्फा, वी गेट, क्या मिलता है हमें जी, cos पाई बाई टू प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई टू प्लस अल्फा। यानी कि अब इनको एक्सपेंड कर देना ना, cos पाई बाई टू प्लस अल्फा cos बीटा नेगेटिव साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा साइन बीटा cos पाई बाई टू। अब इसको एक्सपेंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाएगा जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करके आप देख लें, नेगेटिव साइन आ गया है। ठीक है जी। अब आप देख लें कि ये यहाँ से हमने साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट कर लिया है, उसकी एक्सपेंशन। ठीक है, ये कैसे किया है दोबारा देख लें। इसमें बल्कि मैं लिख देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा अहम है, तो मैं ये आपको खुद करवा देता हूँ। काज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, काज अल्फा काज बीटा के। तो ये आ जाएगा, इसको, अच्छा जी, अल्फा वो कह रहा है कि अगर अल्फा पाई बाई टू प्लस थीटा कर लें या अल्फा ही कर लें, आप कह सकते हैं कि अल्फा इसके इक्वल कैसे है, वो इक्वल नहीं कर रहे, उसको रिप्लेस कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये पाई बाई टू इंटू प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos पाई बाई टू इंटू cos अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव साइन पाई बाई टू किसके इक्वल है ये, साइन
अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जीरो हो गया क्योंकि ये cos पाई बाई टू जीरो है, तो ये आ गया, ये वन के साइन पाई बाई टू वन के इक्वल है, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास। ये जो था ऊपर जो हमने अभी ड्राइव किया था, ये देख लें, cos पाई बाई टू प्लस अल्फा किसके इक्वल है, नेगेटिव साइन अल्फा के। ठीक है जी। ये एक तरीके से ये इसके साबित हुआ इक्वल। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम एक्सपेंड करें, इसको अब हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे कि cos पाई बाई टू प्लस अल्फा प्लस बीटा will be equal to cos पाई बाई टू प्लस अल्फा cos बीटा माइनस साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी। ये इसके इक्वल आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको फर्दर एक्सपेंड करें, बल्कि एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें, ये वाला। ठीक है जी। तो ये साइन अल्फा इंटू cos बीटा, और ये जो साइन पाई बाई टू अल्फा है, ये किसके इक्वल है, ये cos अल्फा के इक्वल है, और ये साइन बीटा साइन पाई बाई टू, ये ऊपर यहाँ से ये डेवलप किया हमने, ये दो फार्मूले, ये और ये इस्तेमाल करें यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, तो उसका नतीजा क्या होगा कि ये अब इसके इक्वल आ गया, इसके और इसके इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है। इसको ज़रा अब क्लीन करते हैं, क्लीन इसको ज़रा ऐसे करते हैं कि हाँ हाँ, चलें इसी तरह ही रहने दें, नीचे ये लिखा हुआ है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ सर ये दो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं इधर, मैं लिख देता हूँ इनको इधर, cos पाई बाई टू प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा। ठीक है। और साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू cos अल्फा। अच्छा, इनको अब रेफर करना है नीचे, तो ये इस तरह करके रेफर हो जाएंगे, और ये इस तरह करके रेफर हो जाएगा। ठीक है जी। चलें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये हमने फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। ठीक है जी। एक अब हमने साइन वाली आइडेंटिटी भी
यहाँ पर ड्राइव कर ली। अब नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव बीटा की जगह नेगेटिव बीटा आप रख दें तो ये ड्राइव हो जाएगी। काज बीटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काज नेगेटिव बीटा को साइन नेगेटिव बीटा का साइन बाहर आ जाएगा और ये फार्मूला हमें मिल जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये भी फार्मूला याद रखना है। याद बस आपने मेनली ये दो ही याद रखने हैं, कॉज अल्फा नेगेटिव बीटा वाला या प्लस बीटा वाला कर लें और साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, ये दो फार्मूले, एक ये और एक ये साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, उससे फिर जो है आप बाकी ड्राइव कर लेंगे। ये जो है ना साइन कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फा, ये आप फौरन ड्राइव कर सकते हैं, कितने को आप याद रखेंगे। तो जब तक आपको ये फंडामेंटल एक ये याद रहेगा और जब तक आपको ये याद रहेगा तो आपको ये याद रहेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये दो बड़े अहम फार्मूले हैं, इसलिए मैं इधर cos अल्फा प्लस माइनस बीटा ये इकट्ठा लिखने का ये तरीका होता है। यह cos अल्फा cos बीटा नेगेटिव और प्लस, यानी कि जब इधर प्लस है तो ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो प्लस है। अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा अब आएगा प्लस माइनस ही रहेगा, सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये भी हो गया। चलें जी, अब देख लें जी, साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा की जगह टू पाई रख दें, ये तो पहले ही हमें पता है ये काज बीटा के इक्वल आएगा। काज थी ओ थीटा रख दिया, चले बीटा को थीटा कह दिया। क्यों? क्योंकि टू पाई है, टू पाई हमें पहले ही पता है कि टू पाई जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो कोई फर्क नहीं डालता एंगल्स में, लेकिन आप एक्सपेंड करके भी देख ले, उससे भी ये साबित होता है। वी नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अब टू पाई करेंगे तो ये साइन नेगेटिव थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ड्राइव करना है, तो वो देख ले, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा है। इनको एक्सपेंड कर दें ऊपर नीचे, ठीक है। अब डिवाइड कर दें कॉस अल्फा बीटा से ऊपर नीचे, तो ये टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा वन माइनस टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा और ये टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ये आपके पास आ जाएगा। ये मैं इस बॉक्स से बाहर इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि ये ड्राइव हो जाता है इससे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसी से ये शुरू में हमने ये ड्राइव किया, उससे ये ड्राइव हो जाता है और इन दोनों से ये नीचे वाला ड्राइव हो जाएगा और इसीलिए उसे बॉक्स से बाहर लिख रहा हूँ मैं। ये नहीं कि वो कम अहम है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा will be equal to tangent alpha plus tangent plus minus tangent beta 1 minus plus tangent alpha tangent beta। टेंजेंट को तो कर गया अजीब ही, इसको बना दिया इसने।
मैं जरा बैठा अच्छी पोजीशन पे नहीं हुआ, इसको मैं जरा ठीक करूं। ये देखें ना, ये देखें, जब इधर प्लस है और इधर नेगेटिव है, जब इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर प्लस है, तो इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये नेगेटिव प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। चले, अब ये ठीक हुआ है। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। आगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स किनको कह रहा है? The angles associated with basic angles of measure theta to right angle or its multiplers are called allied angles. So the angles of measure 90 plus minus theta, अच्छा 180 plus minus theta, 270 plus minus theta are known as allied angles. किनको कह रहा है जी allied angles? ये देखें, वो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स थे उनसे रिलेटेड जो एंगल होगा, क्यों नहीं ड्रा किया तुमने? ये देखें ना, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें एक थीटा प्लस ऐड कर दे, थीटा फर्ज करें थीटा 45 डिग्री है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये है 90 माइनस थीटा और ये क्या है 90, इधर लिखें इसको 90 प्लस थीटा, ये अलाइड एंगल्स हैं। ये कह रहा है यूजिंग फंडामेंटल लॉ cos अल्फा माइनस बीटा एंड इट्स डिडक्शंस वी ड्राइव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब ये फॉलोइंग आइडेंटिटीज हमने करनी है। ये साइन पाई बाई टू जस्ट एक्सपेंशन है, इसको याद करने की तरफ आप ना जाएं, परेशान ही होंगे आप बस ये याद रखें कि इसकी एक्सपेंशन क्या थी, फौरन आप अपने दिमाग में इसको एक्सपेंड करें, आपको पता चल जाएगा। ये कास थीटा बार बार करते रहेंगे ये क्वेश्चंस, तो आपको ये याद हो जाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं, ये मिल जाएगा आपको साइन अल्फा। अब ये बुक से आप देख लें, यहाँ पर प्रिंटिंग अब एरर्स हैं तो प्लस माइनस साइंस कंफ्यूज ही कर रहा है इसको। ये फार्मूले आपने देख लेने हैं, ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। ये फार्मूले इंतहाई आसान है। अब ये वाला इस पे तो एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें 2 पाई है और 2 पाई है वो ख़त्म हो जाएगा और साइन माइनस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। द अबव रिजल्ट्स आल्सो अप्लाई टू द रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट है। दीज रिजल्ट्स यानी कि सीकेंट कोसीकेंट और कोटेंजेंट वगैरह उन पर भी ये अप्लाई होते हैं। आर टू बी अप्लाइड फ्रीक्वेंटली इन द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड दे कैन बी रिमेंबर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग डिवाइस। अब वो कह रहा है कि ये इसको देख के तो याद रखे जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो आप उसको एक्सपेंड करें और बस वो आपने याद रखना टेबल जो मैंने आपको बताया था साइन और काज का, कि साइन और काज कहाँ कहाँ पर होते हैं। थीटा जब ये थीटा की वैल्यू है और ये साइन थीटा, ऊपर मैं पिछले में टेबल बनाया था ना, ये 0 0 होता है, 90 डिग्री पे ये 1 होता है, 180 डिग्री पे ये 0 होता है और 270 डिग्री पे ये -1 होता है, 360 डिग्री पे ये 0 होकर 0 हो जाता है। ये टेबल आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये मैं ऊपर ऊपर आपको कर दूं। इसी तरह आपने उसका काज का याद रखना है और उससे फिर आप इसका मतलब है कि आपको बाकी सारे याद हो जाएंगे, कोसाइन सीकेंट कोटेंजेंट टेंजेंट, क्योंकि डिवाइड करके इनको काज और साइन को आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप इनको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट करें और आपको ये थीटा की फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, इसकी क्या टेक्निक है, आप पढ़ लें, अगर आपको ये आसान लगती है तो ये आप देख लें। थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को रेशियोज एंड वाइस वर्सा। अच्छा, थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। ऑड मल्टीपल यानी कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से
किया जाए तो ये उसमें चेंज होती रहती है। थीटा इज एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम इवन मल्टीपल शेल रिमेन द सेम, साइन साइन ही रहेगी, यानी कि थीटा पाई ऐड किया जाए या 2 पाई थीटा इस तरह किया जाए तो ये साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है। और so far as the sign of results is concerned it is determined by quadrant in which the terminal arm of the angle lies। ये भी आप पढ़ चुके हैं बड़ी तफसील से चैप्टर 9 में कि टर्मिनल आर्म उसका साइन जो है वो डिसाइड होगा टर्मिनल आर्म किधर है। ठीक है जी। इसकी मिसाल ये है कि जब आप कहते हैं कि साइन देखें, जब आप कहते हैं कि कोसाइन थीटा या पाई माइनस थीटा कर लें, पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो वो क्या होता है प्लस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये पाई बाई 2 थीटा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा। जब आप cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देते हैं तो ये साइन तो होगा, लेकिन इस केस में क्या है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा इज पॉजिटिव। लेकिन cos पाई बाई 2, लेकिन जब आप साइन वाले को देखें तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके साथ। यार मैं बुक निकाल लूं, ये तो यहाँ से आप कंफ्यूज ही होंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आप फाइंड आउट कर रहे हैं cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर मैंने पहले पॉजिटिव कहा सॉरी वो गलत था, वो मैं साइन थीटा की तरफ मेरा ध्यान चला गया। साइन आप cos की वजह से डिफाइन होगा। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन थीटा आएगा। ठीक है जी। ये वो बात कर रहा है इधर के subtracted so far as the sign of results is concerned it is determined by the quadrant in which the terminal arm of the angle lies। अब ये पाई माइनस थीटा क्या है क्योंकि पाई है 180, 180 माइनस थीटा, थीटा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जीरो, थीटा जो है वो जीरो और 90 के दरमियान है, तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। ये पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई 180 है, थीटा क्या है 0 और 90 है, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। कॉस है, ये कॉस नेगेटिव थीटा 2 पाई माइनस थीटा कर लें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। द मेजर ऑफ एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है पाई बाई 3 प्लस थीटा 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये अब उसमें ये दोबारा से वो बना रहा है कि ये तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, ये भी हम मैं डिटेल से पिछले चैप्टर में बता आया हूँ आपको, इसको भी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको आपको इस तरह से बताया था। ये बताया था पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉस साइन, कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। यहाँ से आप बाकी वाले टेंजेंट को सिंक कर उनका साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अच्छा इनमें देखें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो साइन विल चेंज इन, और ये साइन कॉज में चेंज हो जाएगा। अभी इसने पीछे अब वो एग्जांपल उसकी दे रहा है। अब इसका एंगल क्या होगा, पाई बाई 2, ये पहले क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये दूसरे क्वाड्रेंट में है तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा।
तीसरे क्वाड्रेंट में है तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा इसका साइन। ये चौथे क्वाड्रेंट में है तो ये भी नेगेटिव होगा साइड इतना, इसलिए cos थीटा, ये cos थीटा। अब ये नेगेटिव साइन थीटा में कोसाइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख लें, इसमें भी नेगेटिव साइन थीटा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पीछे चला गया, इसमें भी ये नेगेटिव है। ठीक है जी, चलें, जो मैंने आपको बताया कि उधर से एक्सपेंड कर लें और ये चीज़ें आप पढ़ के अच्छी तरह से इजीली आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो सिंपली ये ऊपर जो फार्मूले दिए हैं, ये और ये याद रखना, बाकी ये फौरन इजीली ड्राइव हो जाते हैं। ये आपने याद रखने हैं तो इजीली वो ड्राइव होकर आपको उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इस केस में क्या होगा, cos और ये cos, क्योंकि पाई और 2 पाई ऐड हो रहा है तो सेम साइन रहेगा, तो ये cos थीटा ही रहेगा, ये भी cos थीटा रहेगा। इसमें क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव साइन थीटा के सॉरी नेगेटिव cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, और सॉरी साइन cos और cos साइन में नहीं कन्वर्ट होगा। चलें, अब ये देखते हैं कि कैलकुलेटर कह रहा है कि टेबल्स नहीं आपने यूज करने, कैलकुलेटर नहीं यूज करना और इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो 315 कितना है, किसके इक्वल होता है, 360। 360 माइनस 45 भी आप लिख सकते थे, तो cos 45 यहाँ से आप लिखेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा, या ये cos 45 के इक्वल भी से लिखा जा सकता है और वो भी 1/√2 के इक्वल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये cos 360 माइनस 45 डिग्री और ये cos -45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 के इक्वल होता है, इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, चलें, साइन 540 किसके इक्वल है, 60 इंटू 90 के, तो ये साइन और ये ज़ीरो आ गया इसके। अगर आपको इससे नहीं समझ आई तो आप इसको 360 प्लस 180, 360 प्लस 180, और 180 क्या होता है, साइन 180, ये 360 खत्म हो जाएगा ना, साइन 180 किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। -135, -135 इसको टेंजेंट 180 माइनस 45 के इक्वल लिख रहा है। अब यहाँ पर टेंजेंट की एक्सपेंशन लगा दें, वो नहीं लगा सकते आप, तो आपको ऊपर याद है कि वो कह रहा है कि टेंजेंट, इसमें अब ये टेंजेंट नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि 180 आ गया ना डिग्री, तो साइन अब आपने डिसाइड करना है, तो ये 45, इसको मैं लिख ही दूंगा आपको इधर, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूं। टेंजेंट -135 डिग्री, इसके कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको साइन और काज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, वो आपको उससे कन्वीनियंट लगता है तो वो कर लें, 135 के इक्वल है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर लें। आपको पता है कि ये टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगा, -45 के ही इक्वल आएगा। हमें पता है कि जब पाई होता है तो पाई के केस में क्या होता है, टेंजेंट, वो साइन और कोसाइन नहीं बदलते, साइन और कोसाइन नहीं बदलते, तो टेंजेंट भी नहीं बदलेगा। अब साइन का क्या करेंगे आप, नेगेटिव करेंगे या पॉजिटिव करेंगे इसको, यानी कि दूसरे अल्फाज में टेंजेंट पाई माइनस थीटा है तो ये किसके इक्वल होगा। हमें याद है कि हम क्या करते थे, अच्छा, टेंजेंट ये दूसरे क्वाड्रेंट में है तो टेंजेंट दूसरे क्वाड्रेंट में क्या करता है, अपना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, टेंजेंट 45 और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ये देख लें, ये 1 के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। सीकेंट नेगेटिव 300, सीकेंट 300 360 माइनस 60, तो सीकेंट माइनस 60, तो सीकेंट माइनस 60 क्योंकि काज का इन्वर्स है तो सीकेंट 60 के इक्वल आएगा, और काज 60 1/2 के इक्वल होता है और सीकेंट 62 के इक्वल आ जाएगा। इसको कह रहा है कि आपने ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये साइन नेगेटिव थीटा के इक्वल आ जाएगा, और ये काज पाई माइनस थीटा के इक्वल है, तो ये साइन तो बदल सकता है अपना, लेकिन ये अब काज ही रहेगा। तो ये क्योंकि दूसरे में है, दूसरे में काज नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव काज थीटा के इक्वल आ जाएगा। और ये टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव ही होता है, ये टेंजेंट थीटा ही रहेगा, ठीक है जी। अब साइन पाई ये इसमें पॉजिटिव होता है, ये साइन बदलेगा कास थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखें 90 है ना, तो इसने ए साइन ने काज में बदल जाना है, इस केस में भी इस काज ने साइन में बदल जाना है, इस केस में टेंजेंट ने टेंजेंट थीटा ही रहना है। तो ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा आ जाएगा, काज थीटा ने कन्वर्ट होके किस में बदलना है, कास थीटा, साइन थीटा ने कास थीटा में बदलना है, और ये दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। कास कास से गया, साइन साइन से गया, टेंजेंट टेंजेंट से गया, ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इतनी ज़्यादा थ्योरी आपको एक्सप्लेन की है, अब एक्सरसाइज में आपको इतने मसाइल नहीं होने चाहिए, इसलिए एक्सरसाइज तेज़ी से हम करें। अच्छा, अब एक्सरसाइज 10.11 10.1 शुरू करेंगे, और कुछ भी नहीं है, अभी जो आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है एग्जांपल्स और ये थ्योरी सारी, वो अगर आपको अच्छी तरह आपने समझ लिया ये सारा कुछ, तो ये इंतहाई आसान होगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है आपके लिए। अच्छा, अब देखें कि क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 जो है उसमें 780 है, 780 को 720 माइनस 60 लिखा जा सकता है, तो साइन ये आपको पता है कि ये 4 पाई के इक्वल है, तो ये 2 पाई का मल्टीपल है, इसे हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल पे, वही एंगल है, इक्वल एंगल्स हैं ये दोनों, ठीक है जी। को टर्मिनल एंगल्स जिनको कहते हैं, तो साइन नेगेटिव 60, तो नेगेटिव साइन 60 और इसके इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह बाकी हम एंगल्स भी हमने करने हैं। 720 माइनस 855 को 720 और 135 में कन्वर्ट किया, तो ये नेगेटिव कॉट 135 हुआ, कॉट 90 प्लस 45 हुआ, टेंजेंट 45 हुआ, और नेगेटिव 1 और 1 आ गया। कोसिकेंट जो है 2040 हुआ, ठीक है। 2040 को हमने 360 प्लस 240 में कन्वर्ट किया, 240 को फिर हमने 180 प्लस 60, और अब कोसिकेंट देखें क्या होता है, ये नेगेटिव इधर क्यों आ गया, 180 वो चेंज नहीं करता ना, साइन को साइन और कोसाइन को कोसाइन ही रहने देता है, तो सीकेंट को कोसिकेंट ही रहने देगा, ये 1/60 होता है, तो 1/60 है, साइन 60 है, 1/साइन 60, तो ये किसधर है, कोसिकेंट जो है साइन है, 1/साइन है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव लिखा। ऊपर देखें सॉरी, ऊपर देखें कि साइन जो 60 है वो स्क्वायर रूट 3/2 है, तो इसलिए कोसिकेंट 2/√3 हो जाएगा। सीकेंट जो है वो काज है, 1/cos होता है, तो ये नेगेटिव साइन को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो 120 के इक्वलेंट लिख लिया, 120 को फिर 180 माइनस 60 लिखा, माइनस 60, अब ये माइनस 60 इस वजह से नहीं नेगेटिव बाहर आ गया कि ये यहाँ माइनस 60 है, वो इस वजह से आया है कि ये सीकेंट देखें ना कि ये 1/cos पाई माइनस 60 है, तो काज ही रहेगा, इसमें 60 रहना है। अब साइन डिसाइड करना है इसका हमने,
क्योंकि पाई 2 पाई पे ये वही रहता है और साइन डिसाइड होता है इसका। अब इसका जो साइन होगा वो क्योंकि काज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये नेगेटिव होगा इसका, क्योंकि काज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव सीकेंट 60 है। और सीकेंट cos 60 क्या होता है 1/2, तो सीकेंट 62 हो जाएगा, -2 आ गया आपके पास। इसी तरह हमने टेंजेंट को इसमें कन्वर्ट करके कर लिया, साइन को इसमें करके हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस, आप देख लें इनको, मैं थोड़ा सा इधर रोक दूं, जरा तसल्ली से आप देख लें। अच्छा, अब कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ लेस देन 45। तो साइन 196 को क्या पाई प्लस 16 लिखा जा सकता है, तो ये साइन 16 हो जाएगा और नेगेटिव साइन 16 आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यार थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव काज 33 180 माइनस 33 लिखा जा सकता है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव 41 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, 360 माइनस 41 में कन्वर्ट करके 254 270 माइनस 16 माइनस साइन 16 लिखा गया। टेंजेंट 294 इज टेंजेंट 270 प्लस 24 माइनस cot 24। cos 728 is equal to cos 270 720 प्लस 8, तो इसका मतलब है ये cos 8 हुआ। इसको लिखा इस तरह लिख लें, ठीक है। अब फिर 90 हुआ तो फिर दोबारा इसको कन्वर्ट, ये खत्म हो जाएगा ना, ये -2 पाई है, तो साइन 95 मीन्स के साइन 90 प्लस 5, अब ये बदल जाएगा 90 की वजह से, ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस नहीं देखना आपने, अपने साइन देखना है कि वो साइन साइन वो वाला साइन नहीं, ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन। साइन का साइन देखना है, कॉस का साइन नहीं देखना, इस तरह समझ लें। सेकंड क्वार्टर में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा। इसको 360 माइनस 75 75 को दोबारा 90 माइनस 15 साइन 15 में देखें कि किस तरह ये साइन 15 cos 75 के और cos -435 के इक्वल है। ये सारे आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीटेटिव होते हैं। अच्छा जी, अब आप इसी तरह ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, तो क्या इसमें प्रूव करना है, वही जो आपने साइन और कॉज के ऊपर फार्मूले पढ़े हैं वही आपने यहाँ पर लगा देने हैं। ठीक है जी, तो वही आपने यहाँ पर लगा देने हैं। साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन अल्फा cos अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल हुई, ये लिया लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दिया साइन और काज का फार्मूला। ठीक है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो काज अल्फा आ जाएगा। काज 90 क्या होता है 0 होता है, ये 0 हो गया, तो यहाँ से काज अल्फा आ गया। साइन 180 क्या होता है 0 के इक्वल, तो ये भी 0 हो गया। काज 180 क्या होता है नेगेटिव के इक्वल, तो ये नेगेटिव साइन अल्फा आ गया मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया नेगेटिव साइन अल्फा cos अल्फा। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप, इसको अब अवेल्यूएट कर लिया साइन 780 को और साइन 480 को, ये आपके सामने स्टेप्स हैं। अभी ऊपर मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ, मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर देंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें ब्रेक कर लें, एंगल्स को स्मॉल कर लें। ये देखें, ये इसके इक्वल आ जाएगा, कैंसल आउट, ये नेगेटिव आएंगे ना एक दूसरे के, फिर ये ज़ीरो होगा।
तो cos 306 350 माइनस 54 cos 54 और ये देखें 234 जो है cos 180 और 54 ये और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 18 ये नेगेटिव 18 इससे कैंसिल आउट होके ये 0 आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको आप सॉल्व करेंगे। या ये देखें अब इसको आप लिख लें इस तरह cos 30, ठीक है जी, 30 स्क्वायर रूट 3/2 साइन 600 साइन 720 माइनस 120 माइनस साइन 120 इज इक्वल टू माइनस साइन 90 प्लस 30 नेगेटिव cos 30 इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है जी। cos 120 cos 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव cos 60 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। तो साइन 150 साइन 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव साइन 30 इक्वल टू हाफ, और ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। ये कन्वर्ट करके देखूं मैं होता है कि नहीं, ज़रा क्लीन हो जाएगा। हाँ हो गया, चलें ये ज़्यादा बेहतर है इस तरह। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और इसको आप एक्सपेंड कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। एक एक टर्म को पहले इसको कर लें। साइन में पाई आपको पता है तो वो साइन साइन ही रहेगा, उसमें नहीं कन्वर्ट होगा। और ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब है ये साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखें माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और ये क्यों इधर तो प्लस आना चाहिए था साइन, अच्छा वो नेगेटिव उधर से आ रहा है, ये काट से आ रहा है। ये देखें टेंजेंट 3π/2, अब टेंजेंट है तो इसने कोटेंजेंट में कन्वर्ट होना है ना, क्योंकि आड मल्टीपल है पाई का। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा। और इसी तरह ये बाकी कन्वर्ट करेंगे हम कोसेकेंट को, इसी तरह कॉट को इसमें और साइन को इसमें। ये अब आप देख लें कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। कॉट है तो वो टेंजेंट में हो जाएगा क्योंकि ये पाई का ऑड मल्टीपल है। अब क्योंकि कॉट थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो टेंजेंट भी पॉजिटिव है। कोसेकेंट का मतलब है कि 1/sin, और ये कोसेकेंट नेगेटिव थीटा होगा और नेगेटिव कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट की, सिंप्लीफाई किया, cos थीटा के ये इक्वल आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन करेंगे हम, इसको भी मैं कन्वर्ट करके देखूं हो रहा है कि नहीं, होना तो चाहिए इसे भी। चलें ये भी हो गया, गुड हो गया ये भी। चलें अब फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड इसको, ये इसके इक्वल है नेगेटिव सीकेंड नेगेटिव थीटा, सीकेंड थीटा की इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, इसके इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। मैं इधर रोकता हूँ थोड़ी देर। वैसे तो इसके नोट्स मौजूद हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको नोट करने की। नोट्स हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नोट्स मौजूद हैं, ये आप देख लें। गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, ये देख लें हम। अब फिफ्थ है तो फिफ्थ में है कि अल्फ़ा बीटा गैमा एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो उसमें हमने ये साबित करना है। तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का मजमूआ 180 होता है। यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, उसको साइन 180 माइनस अल्फ़ा किया जा सकता है, तो 180 हो रहा है तो ये साइन साइन ही रहेगा। ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस ही आएगा, साइन गैमा के इक्वल आ जाएगा, और ये इक्वल साबित हो गए, ठीक है जी। इसी तरह ये है इसको इसके इक्वल, ये वही फिर वही क्वेश्चन है ना, इसमें वही रह रहा है, इसमें होल्ड कर रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, ये इसमें भी होल्ड कर रहा है।
इस पार्ट में भी पूरे के पूरे 5th क्वेश्चन के लिए है वो जनाब जी। ये नेगेटिव साइन है और ये ऊपर डिग्री है। चलें, अब इसने होल्ड किया और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। चलें, अब इसको इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें। इधर पुट किया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, कोई एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये अल्फा प्लस बीटा था, ये 180 माइनस गैमा आया। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये लें, ये इसके इक्वल आ गया। अब काज अल्फा प्लस बीटा, फिर इसको ये पुट किया 180 माइनस गैमा। 180 माइनस गैमा आपने पुट किया तो ये काज काज ही रहेगा क्योंकि 180 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह इनको लिया टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो टेंजेंट 180 माइनस गैमा आया। तो ये क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव गैमा आ जाएगा। ये इससे सब्ट्रैक्ट हुआ और इस तरह आप ज़ीरो आया और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अच्छा, ये मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था अपनी वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आजकल वायरस जो है वो काफ़ी वो फैल रहा है, तो उस वजह से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अचानक मैंने ये मतलब सुन रहा था मैं प्रोग्राम में, शायद हारून रशीद साहब बता रहे थे। तो ये चीज़ें मैंने लिख रही हैं, अदरक, शहद, वर्जिश, वॉक, नींद, अंजीर, कलवंजी, जौ का पानी, ग्रीन टी, हल्दी और लहसुन वगैरह। ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो बहुत आसान है अगर आपने 10.1 अच्छी तरह कर ली है, नहीं तो फिर आगे मसला होगा। आई वुड रिकमेंड कि आप एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करें, इन्हें समझें, बहुत ज़रूरी है इनको समझना, और ये चीज़ें आगे इस्तेमाल होती ही होती हैं। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी उन चैप्टरों में से जिसका क्वेश्चन मैं पेपर में ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 5-5 मिनट में हो जाएंगे और नंबर पूरे पूरे। 8th चैप्टर वो है, या वो मैट्रिसेस, ऐसा है मैट्रिसेस अगर लेंथ ही है मैट्रिसेस में से, बाज मैट्रिसेस बड़े छोटे छोटे होते हैं क्वेश्चन, तो मैं वो क्वेश्चन करूँगा पेपर में पर्सनली जो लेंथ वाइज छोटे हों, कम टाइम में हो जाएं। और ऑफ कोर्स अगर आपकी ग्रिप कमज़ोर है तो फिर तो आप ये नहीं देखेंगे कि जो आपको अच्छी तरह आता है वही करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं और उनमें से एक लेंथी है एक शॉर्ट है, तो मैं तो ऑफ कोर्स शॉर्ट करूंगा, टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी नंबर भी पूरे। तो क्यों बंदा लेंथी क्वेश्चन में पढ़े। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।